स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद सादविक और आज हम अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं न्यूज़ एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज़। और इस सीरीज़ में जैसा कि हम करते आए हैं कि हम डेली किसी ना किसी एक न्यूज़पेपर से एक ओपिनियन या एडिटोरियल पिक करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या बात की गई है और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो एनालिसिस है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डिफरेंट फैक्टर्स उसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, तो ताकि हम उसको अपने पेपर में, जो कि हमें CSS PMS की प्रिपरेशन में हमें हेल्प आउट करेगा, कैसे हम वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वो एडिटोरियल है या जो वो ओपिनियन है, उसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए होते हैं, हम उनको भी देखते हैं कि वो क्या हैं, उनके मीनिंग्स, उसका उर्दू मीनिंग, उसके सिनोनिम और एंटोनियम इसमें जो था वो हम देखेंगे कि ये क्या-क्या हैं। एंड इसी तरह ये सीरीज़ जो है डेली हमारी इंशाल्लाह ताला चला करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बेसिकली वो हमने पिक किया है द न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से, ठीक है? और इसका टाइटल हमें बताता है होप क्लाउडेड इन शेड्स ऑफ डेस्पोंडेंसी। और ये जो ओपिनियन है ये रऊफ हसन साहब ने इसमें पब्लिश किया है, ठीक है? सो बेसिकली इस ओपिनियन का मैं आपको थोड़ा-सा एक ब्रीफ बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या बात की गई है। बेसिकली इसमें ये अफ़गान पीस प्रोसेस के ऊपर बात की गई है कि जो रिसेंट मीटिंग हुई है, उसमें किन चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कशन की गई और उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो हैं, जो डिस्कस किए गए, ठीक है? तो वो इसके अंदर हम अभी आगे देखेंगे कि क्या हैं, सही? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना इसका इंट्रोडक्शन। और इसमें ये बात की गई है कि जो अफ़गान पीस प्रोसेस है, जिस ये टाइम से गुज़र रहा है, इसमें बेसिकली हमें जिस चीज़ की होप है कि अफ़गानिस्तान में पीस एक तो वापस आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जितना हमें लगता है कि पीस वापस आएगा, जितना हम इसकी तरफ जाते हैं, उतना ही हमारे लिए मुश्किलें और आती जा रही हैं। और जैसे कि एक हमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो नज़र आ रही है कि इसमें, कि जैसे ही यहाँ से जो विड्रॉल है यूनाइटेड स्टेट्स का और नेटो फोर्सेस का, जब अफगानिस्तान से वो लोग चले जाएंगे, 4 जुलाई से इनका विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें डर है कि बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस जो है यहाँ पे क्रिएट होगा और जितने भी यहाँ पे वॉरिंग फैक्शंस हैं वो एक दूसरे के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा कि एक कंप्लीट हम कह सकते हैं कि एक अनदर ब्लड बाथ जो है यहाँ पे स्टार्ट होने के हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये तो जस्ट एक बेसिक आइडिया था कि पीस की तरफ जाएंगे जितना जितना, उतना ही रास्ता हमारा मुश्किल होता जाएगा और वही देखने को हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? सो अब वक़्त कैसा है, इस वक़्त की जो डिमांड है कि हमें क्या ज़रूरत है किन लोगों की, कि हम उतने ही सेन और प्रैग्मेटिक वॉइसेस, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनको सुना जाए, जिनकी बात सुनी जाए और वो ओपनली आके जो है वो अपने पॉइंट्स जो है पुट अप करें और उसके ऊपर डिबेट करें, डिस्कस करें, ताकि जो आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं हम उनको सीरियसली जो है वो उनको टेक अप कर सकें और इनके ऊपर काम कर सकें, करके हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, ठीक है? सो ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है, गैदरिंग हुई है, उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड से काफ़ी लोगों ने जो था पार्टिसिपेट किया। और जिन 3 कंट्रीज़ ने जो पार्टिसिपेट किया, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, वो थे अफ़गानिस्तान, दोहा एंड पाकिस्तान। और ये एक ट्रैक टू प्लेटफ़ॉर्म का जो था इस्लामाबाद में इनको प्रोवाइड किया गया और यहाँ पे आके ये डिस्कशन हुई। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट में हमें बताएँ कि ये ट्रैक टू प्लेटफ़ॉर्म या ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है, ठीक है? सो फर्दर हम आगे मूव करते हैं कि ये जो ट्रैक टू प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया, इसके अंदर जो हमारी करंट सिचुएशन अफगानिस्तान में और इस रीजन में जो हमारा है, यहाँ पे जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसको देखा गया और इसको हमने फर्दर अनफोल्ड किया कि हम कैसे इसके से मामलात को जो है क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मीटिंग हुई, बेसिकली ये जो मीटिंग का थीम था, वो थीम था स्टेपिंग इनटू द फ्यूचर, पीस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। तो ये जो हमारा थीम है, ये बेसिकली ये हमारा एक थीम है, इसके ऊपर ये सारी बातचीत की गई और इसके अंदर फर्दर 4 डिफरेंट एजेंडाज के ऊपर जो है हमारी डिस्कशन हुई। वो जो 4 डिफरेंट एजेंडाज हैं वो क्या है? द डायनामिक्स ऑफ पीस प्रोसेस, होप्स एंड इम्पेडिमेंट्स। The second one is the centrality of women's role in the future of Afghanistan, inclusivity for societal growth and sustainability, ठीक है? एंड थर्ड वन इन पोस्ट विड्रॉल पैराडाइम, के यूएस के विड्रॉल के बाद यहाँ का पैराडाइम, यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होगा गवर्नमेंट का, एंड फर्दर हम किस तरीके से इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स जो हैं इस पैराडाइम में कैसे बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हमें एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस देखने को मिले।
इसके अलावा फर्दर जो हमने देखा कि पार्लियामेंट्री कॉर्पोरेशन कैसे जो है वो की जाए, और सॉरी कि हम अपनी डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री के अंदर जमहूरियत है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और जो हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस जो हैं उनको कैसे फर्दर बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये 4 डिफरेंट जो हमारे पास एंगल्स थे इनके ऊपर डिस्कस की गई, डिबेट की गई इस पूरी एक सिटिंग में, गैदरिंग में। और ये जो डेलीगेशंस आए थे, अब यहाँ पे पीछे जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर हमने एक और एजेंडा था जिसमें हमने वुमेन इंक्लूसिविटी की बात की कि हमारे जितने भी अब फर्दर आगे प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसेस होंगे, उसमें हमने वुमेन्स को इंक्लूड करना है। सो इसका स्टार्ट जो लिया गया वो बेसिकली आपके इसी मीटिंग से लिया गया कि ये जो डेलीगेशंस आए थे उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दोहा की तरफ से वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी जो था पार्टिसिपेट किया। और ये जो पार्टिसिपेंट्स आए इन्होंने डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट होप्स जो थे यहाँ पे जो डिस्कस किए, अपने प्रेजेंट किए, और जो इनको फियर्स थे उनको डिस्कस किया गया कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल पीस जो है उसको ला सकते हैं। और अगर ये जो कंटिन्यूड वायलेंस है कि जो तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जो फर्दर जो है ये क्लैशेस होते जा रहे हैं और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ लोगों का हो रहा है, तो ये ना कि सिर्फ आपका इंक्रीज कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, बल्कि एज ए होल ब्रॉडर रीजन जो है वहां पे भी ये आपका फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। सो वुमेन रोल के ऊपर जो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने स्ट्रेस किया कि ये जो अफगान पीस प्रोसेस है इसमें वुमेन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान ऑफ टुडे इज नॉट अफगानिस्तान ऑफ 20 ईयर्स अगो, इट हैज मूव्ड ऑन, द रोल ऑफ वुमेन इज नाउ इरिवर्सिबल। ठीक है, कि जो 20 साल पहले का अफगानिस्तान था अब वो वाला अफगानिस्तान नहीं रहा। यहाँ पे हम वुमेन के जो पार्टिसिपेशन है वो देखते हैं, और इस चीज़ को अब इरिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। सो ये जो आपके कोट्स हैं, ये जो आपके जो वर्ड्स हैं शाह महमूद कुरैशी की, ये आपको आपके आर्गुमेंटेशन में जो है काफ़ी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आप ये जो इस तरह के कोटेशंस हैं इनको लाजमी कंसीडर किया करें, याद किया करें। ठीक है। देन अदर थिंग जो हमें इसमें देखने को मिली, जो डिस्कशन हुई उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर था वो क्या था, सेट मैटर्स राइट विद पाकिस्तान, के अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस के जो मामलात हैं इनको सेटल करना होगा। ठीक है। और अगर हम अपना पास्ट देखें तो हमें डिफरेंट एप्रीहेंशंस देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, द लैक ऑफ ट्रस्ट, कि दोनों जो कंट्रीज हैं, नेबरली कंट्रीज हैं, इनके दरमियान जो एक इशू आता है वो द लैक ऑफ ट्रस्ट का है कि एक दूसरे के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं रखते। तो इस चीज़ को हमने जल्दी से जल्दी जो है वो रिकवर करना है, और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमें करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रह गया कि हम अपने बायलैटरल रिलेशंस को 5 साल, 10 साल या नेक्स्ट आगे लॉन्ग टर्म में जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बल्कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको सॉल्व करें, क्योंकि विड्रॉल जो है वो यूएस फोर्सेस का और नेटो फोर्सेस का यहाँ से जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ की सिचुएशन टोटली जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब हम ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे एक सजेशन दी गई, वो क्या है कि बोथ नेबरली जो कंट्रीज हैं इनको क्या करना चाहिए कि ये जो काम इकट्ठा करना चाहिए फॉर द कॉज ऑफ पीस, अमन के लिए। एंड द अदर थिंग जो दूसरा फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किया गया, बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशंस के लिए, कि हम इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर अपने रिलेशंस पे, अपने जो ये ताल्लुकात हैं इन पे काम करें तो डेफिनेटली हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इनको रिजॉल्व कर सकते हैं इश्यूज को। देन अनदर थिंग जो कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ पे काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस दी, काफ़ी इसके ऊपर जो है फोकस किया गया, वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको टेक नहीं करेगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की, फॉर एनी डिटोरिएशन इन अफगान पीस प्रोसेस, कि अफगान पीस प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी चेंजिंग आती है, कोई रुकावट आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे नहीं डाली जाएगी और पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। सो वो क्या कहते हैं, इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पाकिस्तान शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर थिंग्स गोइंग रॉन्ग इन अफगानिस्तान, वी हैव बीन एक्यूज्ड एनफ, वी विल नॉट टेक एनी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जितना भी आज तक होता रहा है उसका ब्लेम पाकिस्तान को किया जाता रहा, लेकिन फर्दर अब से हम पे इसका ब्लेम नहीं डाला जाएगा और हम इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। उन्होंने फर्दर एक और चीज़ कही कि पाकिस्तान को भी जो एक टाइटल दिया जाता रहा, वो क्या था कि यहाँ पे तालिबानाइजेशन जो है पाकिस्तान की, ये नहीं की जाएगी और फर्दर इसको नहीं होगा।
अब यहाँ पे वो फर्दर कैसे इसको कोट करते हैं, वी हैव नो फेवरेट्स, वी आर नो एडवोकेट्स ऑफ तालिबान, वी डू नॉट रिप्रेजेंट देम, द तालिबान आर अफगान्स, दैट इज वेयर दे बिलोंग। सिंपली क्लियर कट उन्होंने कहा कि तालिबान पाकिस्तान से नहीं आते, बल्कि ये तालिबान जो हैं ये अफगान हैं और ये उन्हीं से ही बिलोंग करते हैं, हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्टली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल नॉट इंटरफेयर इन अफगानिस्तान अफेयर। एक जगह पे वो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ का ब्लेम नहीं डाला जाएगा, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड वो कह रहे हैं कि जो तालिबान जो हैं वो अफगान हैं, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते। थर्डली वो ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, और हाँ इस हद तक इंटरफेयर करेगा, इस तरह के इनिशिएटिव्स को जो सपोर्ट करेगा कि जो कि हमें पीस की तरफ लेके जाएं, और जितने भी अफगानिस्तान के अंदर जो ये वॉरिंग फैक्शंस हैं इनको, इनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए और पीस की तरफ आया जाए। तो सो वो किस तरह कहते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वी विल नॉट डिक्टेट, कि हम किसी को डिक्टेट नहीं करेंगे, आइदर दे आर तालिबान और दे आर अफगान गवर्नमेंट, वी विल नॉट इंटरफेयर, हम इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, ठीक है। वी विल ओनली प्ले अ सपोर्टिंग रोल फॉर द कॉज ऑफ पीस इन अफगानिस्तान, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पीस आता है तो पाकिस्तान में डेफिनेटली पीस आएगा, और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में पीस होगा तो हमारा ये टोटल जो रीजन है साउथ एशिया का, इसके अंदर हमें पीस देखने को मिलेगा। तो ये था अभी तक का आपका एनालिसिस, जिसमें सिंपली जो कुछ हमारे पास बातें की गई कि जैसे जैसे हम अफगान पीस प्रोसेस में इस प्रोसेस में आगे चल रहे हैं, ठीक है, उतनी ही मुश्किलात हमें ज़्यादा देखने को मिली हैं। और रिसेंटली एक गैदरिंग हुई है, उसमें ट्रैक 2 लेवल पे जो था ये गैदरिंग की गई, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और जिन चीज़ों पे बातें हुई वो 4 डिफरेंट हमारे पास फैक्शंस थे, वो भी हमने देख लिए। फिर इसके अलावा हमने वुमेन रोल, वुमेन की इंक्लूसिविटी की जो है बात की, और इसकी जो है एक हमें इमेज, इसका एक शेडो जो है हमें इस गैदरिंग में नज़र आता है कि तीनों कंट्रीज से वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, और ये जो पूरा एक पैनल था जिन्होंने डिस्कशन की, जिसमें बात हुई, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत क्लियर कट डिफरेंट चीज़ों पे फोकस किया और बताया कि पहली चीज़, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम नहीं डाला जाएगा, दूसरा अफगान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करते, एंड थर्डली कि हम सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम रोल प्ले करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ पीस के लिए हो, इसके अलावा हम कोई डिक्टेट या कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इसका एडिटोरियल का एनालिसिस। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, और आगे चलते हैं कि ये जो आज का एनालिसिस था इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे, जो न्यू वर्ड्स देखने को मिले, वो हम देख लेते हैं कि वो क्या हैं। फर्स्ट वन, आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग है कि वेरी इंथ्यूजियास्टिक, कि आप बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, ठीक है। और इसका सिनोनियम है पैशनेट, एंड एंटोनियम इसका है एपैथेटिक, ठीक है। देन हमने देखा नेक्स्ट वर्ड लर्क। लर्क का मीनिंग है कि किसी पर घात लगाकर हमला करना, रिमेन हिडन टू वेट इन एम्बुश, किसी आपने घात में बैठ के किसी को आप वेट करते हैं कि आप उसके ऊपर अटैक कर सकें, और इसका सिनोनियम है स्कल्क, एंड एंटोनियम में आ जाता है कम आउट, ठीक है। देन हमने एक वर्ड देखा फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड है कि अपने ही भाई को मारना, अपने ही इत्तेहादी को मारना, किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर, एंड इसके सिनोनिम में आता है मैनस्लेयर, एंड इसके एंटोनिम में आता है विक्टिम, ठीक है। देन फर्दर मूव ऑन करें तो हमें एक वर्ड मिलता है पार्ले। पार्ले का मतलब है कि दो ऑपोजिट जो पार्टीज हैं उनके दरमियान कॉन्फ्रेंस करना, उनके दरमियान मुज़ाकरात करना, ठीक है, उसको हम पार्ले कहते हैं, कॉन्फ्रेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट पार्टीज। एंड अगर हम इसके सिनोनियम में देखें नेगोशिएशन, एंड एंटोनियम में देखें तो हमें अल्टरकेशन वर्ड देखने को मिलते हैं। फर्दर मूव ऑन करें तो एक वर्ड हमें मिला फ्लरी। फ्लरी का मतलब है अ शॉर्ट सर्टेन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, एकदम छोटी सी, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो है वो कोई एक्टिविटी ऐसी होना या करना, नजर आना। लाइक इसका उर्दू मीनिंग है भड़क उठना, ठीक है, आग एकदम से भड़क उठती है, ठीक है, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम में। इसके सिनोनिम में स्पर्ट हमें देखने को मिलता है, एंड एंटोनियम में काम, ठीक है। फर्दर मूव करें लैडिन। लैडिन बेसिकली हम कहते हैं लादना, किसी भी चीज को वजन लादना, भरा हुई कोई चीज जो है वो लादना, हेविली लोडेड, और इसके सिनोनिम में लोडेड आ जाते हैं, एंटोनियम में एलिविएट, ठीक है।
देन हमें नेक्स्ट जो वर्ड मिला, जो कि हमारे टाइटल में भी हमें देखने को मिलता है, डेस्पोंडेंसी। और डेस्पोंडेंट का मतलब है मायूस कौन, इन द लो स्पिरिट फ्रॉम लॉस ऑफ होप, कि आप हर किस्म की जो है वो उम्मीद, हर किस्म की जो चीज़ है उसको खो देते हैं, काफ़ी मायूस हो जाते हैं। इसके सिनोनिम में आपको मिलता है डिस्पिरिटेड एंड एंटोनियम में होपफुल। प्रीसिंक्ट कि आपके पास कोई ऐसा एरिया, कोई आप बाउंड्री जो है परसीव कर लेते हैं, बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं कि ये जो एरिया है इसमें ये काम करेंगे, कि इसके अंदर कुछ भी आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्होंने इसका प्रीसिंक्ट जो था वो डिफाइन किया। अब प्रीसिंक्ट का सिनोनियम क्या है, एनविरॉन, एंड इसका एंटोनियम है वाइल्डरनेस। फिर हमें एक वर्ड देखने को मिलता है टेनोर। टेनोर का मीनिंग है द जनरल मीनिंग और कंटेंट ऑफ समथिंग, कि आप किसी को जनरली कोई मीनिंग या कोई उसका मतलब जो है समझा रहे हैं, किसी चीज़ का जो है वो खाका समझा रहे हैं, तो इसके उर्दू मीनिंग में आपके पास आ जाता है वजह या नक्शा। ठीक है। सिनोनिम में हमें मिलता है परपोर्ट, एंड एंटोनियम में एक्सटीरियोरिटी। फिर हमें एक वर्ड देखने को मिला फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब डायरेक्ट, आउटस्पोकन, दो टोक बोलने वाला, हर चीज़ जो आपके ज़ुबान पे है आप बेझिझक उसको बोल दें। ठीक है। तो इसके सिनोनिम में हमें मिलता है कैंडिड, एंड एंटोनिम में हमें मिलता है हाइपोक्रिटिकल। एंड सेकंड लास्टली हमें जो वर्ड यहाँ पे देखने को मिला, सॉरी इट इज़ रिपीटेड, ये दोबारा आ गया। ठीक है। एंड इसी तरह ही ये प्रिंट भी दोबारा आ गया। आई थिंक तो ये एडिटिंग जो था उसमें एक मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर डैट। एंड थैंक यू सो मच। ये था आज का आपका एनालिसिस, और ये कुछ हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो हमें देखने को मिले। आई होप सो आप लोगों को ये काफ़ी यूज़फुल होगा, और कुछ ना कुछ इससे आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे, क्या आप लोगों में से ये जो वर्ड देखे आपको पहले कोई पता था? अगर आपको कोई वर्ड पहले से पता था तो आप इसको लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है? इंशाल्लाह ताला जो है इजाज़त दें, कल फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए किसी और न्यूज़पेपर में, किसी और एडिटोरियल या ओपिनियन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।